हेलो दोस्तों, जय श्री राम। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी की पौराणिक कथा, जो आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होते ही हवन कुंड से अग्निदेव हाथ में एक कटोरा लेकर प्रकट हुए और वो कटोरा राजा दशरथ को देते हुए बोले कि राजन, ये खीर अपनी पत्नियों में बराबर बांट दीजिए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर को प्याले में लिया और अपनी 3 रानियों को बराबर बांट दिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने खीर ग्रहण कर ली, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी वहाँ एक चील उड़ती हुई आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वो चील उस स्थान पर पहुँची जहाँ माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहाँ से गुजर रही थी, वो उसके मुंह से भरी हुई खीर माता अंजनी की हथेली पर आ गिरी, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को सारी बात बताई। वानर राज केसरी ने उनसे कहा, हो सकता है ये भोलेनाथ का ही प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर लें। वानर राज केसरी के कहने के अनुसार माता अंजनी ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप कुछ ही समय में माता अंजनी गर्भवती हो गईं। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य की खूबसूरती को निहार रही थीं। तभी वहाँ अचानक तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा तो आसपास के वृक्षों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तो वे क्रोध में आकर बोली, ये कैसा जादू है? कौन दुष्ट है यहाँ जो मुझे प्रतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी पवन देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, आप मुझे क्षमा करें। आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थीं। आपका नाम पुंजक स्थला था। आप अत्यंत रूपवती थीं, लेकिन आपका स्वभाव बहुत नटखट था और चंचल था। एक समय किसी वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपने अपने नटखट स्वभाव से भूलपूर्वक आपने उनके ऊपर फल फेंक दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और वो आप पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि अगले जन्म में आप एक वानर बन जाएं। इसके बाद आपके क्षमा याचना करने पर उन्होंने आपसे कहा कि वे आपका श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु आपको एक वरदान दे सकते हैं कि उस रूप में आप एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी, जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिसकी यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। अब स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र वायुपुत्र महाबलशाली रामदूत केसरी सूत महाबजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ। बच्चों, आपको हनुमान जी की कथा कैसी लगी? लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आऊँ। जय श्री राम।